हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अनअकैडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, जल्दी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आज के जो भी हमारे पास टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर में मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कानूनी सेवा दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 9 नवंबर को। कब मनाया गया है? 9 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, और इस दिवस को मनाए जाने का मेन पर्पस क्या है? तो देखिए, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुशल और कानून सेवाएं प्रदान करना और देश के हर कमजोर नागरिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में कानूनी सेवा दिवस ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 2 नवंबर को मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों यानी अपराधों जो अपराध होते हैं अपराधों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया गया है 2 नवंबर को। 5 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुनामी डे। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड सुनामी डे 5 नवंबर को मनाया गया है। जबकि 7 नवंबर को मनाया गया है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, जबकि जो इंटरनेशनल कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है हरिहरन ने। कौन जीता है? हरिहरन ने जीत लिया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रसिद्ध फिल्मकार है और नाम इनका क्या है? हरिहरन। और इन्होंने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीत लिया है। और पुरस्कार के रूप में इन्हें क्या मिलेगा? तो इन्हें 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए और एक प्रसिद्ध पत्र होता है और एक प्रतिमा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, किसको की जाएगी? हरिहरन को। किस लिए? तो सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए इन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो पॉल जकारिया है, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया पॉल जकारिया, तो इन्हें अभी हाल ही में 28वें एजुथ हचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन से? 28वें एजुथ हचन पुरस्कार से इन्हें चुना गया है। ठीक है, पॉल जकारिया को। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर प्रश्न संख्या थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति ये कौन बन गए हैं? तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं जो बाइडेन। कौन बने हैं? जो बाइडेन। ये अभी हाल ही में अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बन गए हैं यानी राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है और डोनाल्ड ट्रंप को हराकर ये बन गए हैं अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट। और यहाँ पे भारतीय मूल के जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, कर सकते हैं। कमला हैरिस जो भारतीय मूल के हैं, ये आपको बता दूं कि ये यूएसए में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। इनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, कमला हैरिस। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यूएसए के बारे में, यानी किसके बारे में? यूएसए के बारे में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में। तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है वाशिंगटन डीसी।
ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की कैपिटल है, और वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर स्थित है आईएमएफ का, किसका? आईएमएफ का, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का, और नासा का। नासा जो कि एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। अमेरिका की करेंसी क्या है? करेंसी है डॉलर, और प्रेसिडेंट तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं जो बाइडेन, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो बराक ओबामा है, बराक ओबामा ऑप्शन नंबर कितने में? सी में दिया गया है। जो बराक ओबामा है ये आपको अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट थे। कौन थे? 44वें क्रम के प्रेसिडेंट थे, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप है ये 45वें क्रम के प्रेसिडेंट थे, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा क्रम इन लोगों का। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस संगठन ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा, यानी कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा यानी 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसरो के द्वारा। और इसरो के द्वारा 2020 में यानी कि इस साल लॉन्च किया गया है, और ये पहल मिशन है, ठीक है। और देखिए जो इसरो है इसने PSLV, कौन कौन से? PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, और PSLV 49 EOS-01 के साथ मुख्य रूप से 10 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। और ये PSLV का 51वां मिशन है। कौन सा मिशन है? 51वां। ये क्रम आपको नोट कर लेना होगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 51वां मिशन है, जिसे कि लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। कहाँ से किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ये भी आपको जगह का नाम भी याद रखना होगा, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? एक इंडियन स्पेस एजेंसी है। इसके फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर, पहले इसकी स्थापना जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और बेंगलुरु जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निगाम्बम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगाम्बम, ठीक है, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर का राज्य है, और पूर्वोत्तर भारत में अध्यक्ष जो है ये बनने वाले ये पहले व्यक्ति भी बन गए हैं, ज्ञानेंद्रो निबांगो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और इसी हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष ये बन गए हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। कौन बने हैं? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये कौन बने हैं? तो इसी हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हॉकी इंडिया के बारे में। किसके बारे में? हॉकी इंडिया के बारे में। तो जो हॉकी इंडिया है इसकी सबसे पहले बता दूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपको यहाँ पे 20 मई 2020 में की गई थी। कब की गई थी? 20 मई 2020 में की गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना होगा, हेडक्वार्टर आपको इसका जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम क्या है? सागर कवच, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा में। कहाँ पे किया गया है? ओडिशा में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ओडिशा में भी कहाँ पे? तो ओडिशा की एक जगह है पारादीप, पारादीप, यहीं पे सागर कवच का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और राज्यपाल ये है गणेशी लाल।
तो ये भी आपको याद रखने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन बने हैं। तो देखिए, इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी है और अभी हाल ही में हमारे मुख्य नए सूचना आयुक्त के रूप में इनके शपथ के लिए किसको लिया गया है, तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। किसने शपथ लिया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। ठीक है, ये अभी हाल ही में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम जिसका नाम क्या है, परिवर्तनम, शुरू किया है। तो ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? केरल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा। और किन के लिए किया गया है? तो उन समुदायों के लिए किया गया है, मतलब कि वैसे लोग जो मछली पकड़ते हैं, तो उनकी आजीविका की सुधार के लिए, उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए, और इसी की शुरुआत की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी क्या है? राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। राज्यपाल कौन है? तो ये आरिफ मोहम्मद खान, जबकि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। और यदि यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है केरल में। इन दोनों को जो नेशनल पार्क है, इन दोनों को ही याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में कहाँ 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा में। कहाँ पे किया गया है? ओडिशा में किया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ओडिशा के बारे में। वैसे तो पिछले क्वेश्चन में भी हमें ओडिशा के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? ओडिशा की राजधानी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोग के लिए रिवीजन के लिए रखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का ये पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है केरल। कौन बना है? केरल बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, केरल बन गया है। तो देखिए, इसकी जो घोषणा है ये केरल ने जून 2020 में ही कर दी गई थी। किसके द्वारा? केरल के द्वारा जून 2020 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि गरीब परिवारों को और सार्वजनिक कार्यालय के लिए जो केरल है ये फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, और ऐसा सेवा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो केरल के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल हमारे पास ये था कि किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और ये इसमें से बहुत सारे लोग अच्छे यानी ऑप्शन सही बताए थे, राइट आंसर था उनका। और आज का जो हमारे पास सवाल ये है कि हाल ही में अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट ये कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जो लोग एनडीए, एयरफोर्स, XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑन एकेडमी की तरफ से लॉन्च कर दी गई है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो मेरा रेफरल कोड है, आप नोट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड क्या है तो आप नोट करिए फटाफट, GJAT10। ये हमारा रेफरल कोड है। और इस रेफरल कोड को यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे और आप आगे में प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 8000 का कोर्स है ये आपको कितने में मिल जाएगा? तो आपको 7200 में मिल जाएगा। यानी कि इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास 8000 का कोर्स था वो आपको 7200 में मिल रहा है। जो आपको 6400 का कोर्स था ये आपको 5760 मिल रहा है, यानी 6 मंथ का, 12 मंथ का 7200 में। अगर 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये 4000 का कोर्स आपको 3600 में मिलेगा। अगर 1 मंथ का लेना चाहेंगे
तो ये कोर्स 1600 का आपको 1440 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कोड है, कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और जैसे एंटर करके प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। अगर आप फिर से बता दो कि जो लोग इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन है ये अन अकेडमी की तरफ से, तो ये लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप असिस्टर का क्लास अन अकेडमी पर शाम 7 बजे नहीं देख रहे हैं तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स के स्पेशल क्लास जो क्लास है वो स्टार्ट होकर दिया गया है, तो फटाफट जाइए ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।